हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 31 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पीएनबी के नए सीईओ और एमडी अपॉइंट किए गए हैं अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल। और ये सक्सीड करेंगे एसएस मल्लिकार्जुन राव को। एसएस मल्लिकार्जुन राव अभी हाल ही में रिटायर होने जा रहे हैं। अतुल कुमार गोयल जो हैं ये पदभार संभालेंगे 1 फरवरी से। और अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के द्वारा इनको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए अपॉइंट किया गया है। ओके, तो ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगले 3 साल तक यही डेटा आपका चलता रहेगा। अतुल कुमार गोयल नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक एसबीआई के बाद सबसे बड़ा बैंक है भारत का। एंड पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आपको पता है पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक भी है। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में डीएनएस अनाउंस बढ़ा दिया है? एक्चुअली इसको डीएनएस अनाउंस के नाम से जाना जाता है, और ये बढ़ाकर 17% से 31% सीधा कर दिया है। तो ये है तमिलनाडु में एम के स्टालिन की सरकार। अब देखिए, डीएनएस अनाउंस आपकी बेसिक सैलरीज के ऊपर आपको फैसिलिटी देने के लिए लगने वाला अमाउंट है। ये सरकार के द्वारा सरकारी एम्प्लॉयज को ही सिर्फ दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा एचआरए भी मिलता है सैलरी के साथ। अब देखो, एचआरए जो मिलता है ना, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही मिलता है। लेकिन जो डीएनएस अनाउंस है, इस वर्ड का यूज सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही किया जाता है, मतलब सरकारी नौकरियों में ही किया जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका डीएनएस अनाउंस 17% से 31% बढ़ा दिया गया है एम के स्टालिन की सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु में इस टाइम पे गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। इसी साल विधानसभा के इलेक्शन हुए थे केरल में, और पिनाराय विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं फिर से। एंड बाय द वे, तमिलनाडु के अंदर जो एम के स्टालिन की सरकार है, इनकी सरकार इस बार नई सरकार आई है, इसलिए इनकी पार्टी का नाम भी आप ध्यान रखिए। इनकी पार्टी का नाम है डीएमके। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 रैंकिंग में टॉप किया है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में टॉप करने वाला आईआईटी है आईआईटी मद्रास। फर्स्ट रैंक हासिल करी है आईआईटी मद्रास ने। मतलब इस रैंकिंग के आधार पर आईआईटी मद्रास सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट साबित हुआ है। और आईआईटी बॉम्बे रहा सेकंड नंबर पे, और तीसरे पायदान पे रहा आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट? अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो निरस्त्रीकरण की जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें भारत की तरफ से किसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपॉइंट किया गया है? एक तरीके से आप बोल सकते हो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन है? ये है डॉक्टर अनुपम राय, और ये 1994 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं। इस टाइम पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इनकी जगह पर इनसे पहले थे पंकज शर्मा। कौन थे? पंकज शर्मा। इन्होंने पंकज शर्मा को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो अभी तक जिसको आप झांसी रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे, अब उसका नाम होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना आखिरी बैटल कौन से ब्रिटिश जनरल के खिलाफ लड़ा था? चलिए मैं ही बता देता हूं, ये जनरल हीरोज के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जनरल हीरोज के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, पंकज शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? अभी हाल ही में पंकज शर्मा को कौन से देश में नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको दिख रहे हैं पंकज शर्मा की फोटो है, और ये अपॉइंट किए गए हैं मैक्सिको में नए राजदूत के रूप में। अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि अनुपम राय ने पंकज शर्मा को सक्सीड किया, तो पंकज शर्मा इससे पहले यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट में ही थे। अब ये वहां से इनका ट्रांसफर हो गया है, और ये
मैक्सिको में राजदूत के रूप में कार्यरत रहेंगे और इनकी जगह पर उधर आ गए हैं अनुपम राय। एंड मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। आपको पता है इस टाइम पे मैक्सिको में सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल। क्या नाम है? एंड्रेस मैनुअल। और नेपाल में शेर बहादुर दोएबा की सरकार चल रही है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन है हु विल होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ एसएसबी डायरेक्टर जनरल। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यह अपॉइंट किए गए हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय अरोरा। और संजय अरोरा इस टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं आईटीबीपी में भी। तो एक तरीके से अब ये अतिरिक्त पदभार ज्वाइन करेंगे एसएसबी के अंदर। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल तो ये रहेंगे ही रहेंगे, साथ में एसएसबी के भी डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। एंड ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है संजय अरोरा सक्सीड कर रहे हैं राजेश चंद्र को। राजेश चंद्र। हमेशा ध्यान रखिएगा जब ईयर खत्म होने वाला होता है, जब कोई साल खत्म हो रहा होता है, उस टाइम पर सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट होते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसी टाइम पर रिटायर हो रहे होते हैं। तो ज्यादातर नए अपॉइंटमेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि आपका जो एसएससी के जो नए एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कैलेंडर के हिसाब से, ये अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप खुद समझ आइए इस बार अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भरपूर। और सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि ये 105 मिलियन पाउंड देंगे उन गरीब देशों को मदद करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है ओमिक्रॉन से फाइट करने के लिए। आप सभी को पता है ओमिक्रॉन के कई सारे केसेस लगातार पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे देश जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि पुअर कंट्रीज में कंसीडर किए जाते हैं, उन देशों को इस पैसे से मदद करी जाएगी 105 मिलियन पाउंड। ये है देश यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के द्वारा 105 मिलियन पाउंड की धनराशि स्पेशली पुअर कंट्रीज के लिए आवंटित करी गई है। 105 मिलियन पाउंड की अगर बात करें, अगर इनको आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 141.7 मिलियन डॉलर होते हैं। तो करीब इतना अमाउंट दिया गया है। और स्पेशली ये जो पैसा दिया गया है ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए दिया गया है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब देश हैं। एंड ब्रिटेन में इस टाइम पे बोरिस जॉनसन की सरकार है। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। ब्राजील में जेल बोल्सोनारो की सरकार है। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, अमेरिका की है वॉशिंगटन, और फ्रांस की है पेरिस, एंड ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो बैंक है जिसको हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने चौथे नए मेंबर के रूप में कौन से देश को सिलेक्ट किया है? एनडीबी का नया मेंबर अभी हाल ही में बना है कौन? इजिप्ट बना है। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इसी साल सितंबर के महीने में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे, इन तीनों देशों को नए सदस्यों के रूप में अपॉइंट किया था। तो तीन ये हो गए, अब ये चौथा इजिप्ट भी शामिल हो गया है। बाय द वे आपको बता दूं ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। उसके बाद ब्रिक्स ने 2014 में अपना एक नया बैंक स्थापित किया जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया और इसका हेडक्वार्टर संघाई रखा गया। क्या? संघाई। ठीक है। तो एनडीबी जो बनाया गया था वो इस मकसद से बनाया गया था कि इन पांचों देशों को कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, तो एनडीबी ही इनको लोन देगा या फिर फाइनेंशियली डायरेक्ट हेल्प करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि 2021 के शुरुआत में ही एनडीबी ने पांचों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में सभी को दिक्कत हो रही थी, इस वजह से $5 बिलियन दिए थे। अब देखो एनडीबी क्या कर रहा है, ब्रिक्स के अलावा भी कई नए मेंबर कंट्रीज बना रहा है। इससे क्या होगा, जो एनडीबी होगा इसका स्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा और इन सभी कंट्रीज को भी फायदा है। जैसे कि कल को बांग्लादेश को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो ब्रिक्स के जो बेसिक कंट्रीज हैं उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी बांग्लादेश को मदद करना, क्योंकि ब्रिक्स के जो बेसिक कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर हम साउथ अफ्रीका को हटा भी दें तो भारत हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया और चाइना, इन सब के पास काफी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ये सब कंट्रीज मिलकर इनको मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चारों कंट्रीज मिल जाएं कम कम इकोनॉमी वाले, तो हमें भी मदद कर सकते हैं। मतलब कल को भारत को जरूरत पड़ जाए तो हमें भी मदद कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स द मेन रीजन कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रही है।
इन सभी नए मेंबर्स की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में सुराय इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है खातिमा में? तो खातिमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है सुराय इको टूरिज्म जोन का। अब इसका मेन मोटो क्या होगा आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर पहली बार कोई इको टूरिज्म जोन खोला गया है। इसके तहत जो पर्यटक होंगे उनको काफी बढ़ावा मिलेगा। जो टूरिस्ट होंगे वो उत्तराखंड आके सफारी को घूम सकते हैं। मतलब यहाँ पर बिल्कुल पास से जाकर कई सारे जंगली पशुओं को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में इन्होंने काकरा क्रोकोडाइल ट्रायल का भी उद्घाटन किया है। तो उत्तराखंड के अंदर जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रायल है उस पर भी आपको मौका मिलेगा कि आप जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको आप बिल्कुल नजदीक से पास से देख सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, कर्नाटक में बिसवराज बोमई की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है या फिर ये कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में जर्मिस नाम की एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। इस वेबसाइट की मदद से आप ये देख सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल में आपको बेड की अवेलेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप घर बैठे देख सकते हो इस वेबसाइट में। तो जर्मिस का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसको बोलते हैं गुजरात एपिडेमिक रिस्पॉन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जाहिर सी बात है गुजरात सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसको लॉन्च कहां पर किया गया? तो इसको गांधीनगर से लॉन्च किया गया। कहां से? गांधीनगर से। इसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम की भी यहां पर स्थापना करी गई है, HMMC की भी स्थापना। इसके तहत आपको और भी कई सारी अवेलेबिलिटीज पता लग जाएंगी, जैसे कि आपको कोविड पैंडेमिक के तहत किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। साथ में अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। सारी फैसिलिटीज आपको इस वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अपने राज्य के अंदर ये ई रूपी को लॉन्च करने के लिए NPCI और SBI दोनों के साथ मिलकर कार्य करेंगे? तो ये सरकार है कर्नाटक में बिसवराज बोमई की सरकार। कर्नाटक के अंदर रूरल एरियाज में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए NPCI और SBI के साथ मिलकर कर्नाटका सरकार काम करेगी। यहाँ पर NPCI का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको पता ही है। तो दोनों के साथ मिलकर इसका मेन मोटो ये है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्कॉलरशिप अकाउंट खोले गए हैं, अब उनका पैसा भी डिजिटल फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इससे क्या होगा कि कर्नाटक के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लगे कि वो कम से कम लेन देन करें ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस का, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ही वो यूज करें। जैसे कि UPI पेमेंट गेटवेज का यूज करें, पेटीएम हो गया, और SBI का भी यूज कर सकते हैं, NPCI का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करें लेकिन डिजिटल फॉर्म में उसको यूज करें, ये इसका मेन मोटो है। एंड NPCI की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। NPCI के इस टाइम पे चेयरपर्सन जो हैं ये हैं विश्व मोहन महापात्रा। कौन है? विश्व मोहन महापात्रा। और SBI की स्थापना 1955 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय विकेट कीपर हैं जो कि सबसे कम मैचेस में सबसे तेज 100 आउट करने वाले भारतीय कीपर बन गए हैं? मतलब 100 लोगों को इन्होंने सबसे तेज, सबसे जल्दी आउट कर लिया है। तो ये हैं ऋषभ पंत, और हाल ही में इन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। MS धोनी ने आज तक 100 सबसे तेज आउट किए थे विकेट कीपिंग के दौरान 36 मैचेस में, लेकिन ऋषभ पंत ने यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ 26 मैचेस में करके दिखा दिया है, और 50वीं इनिंग में। ओके, ध्यान रखिए बात हो रही है टेस्ट मैचेस की। और ऋषभ पंत की अगर बात करें तो इस साल ये 2021 में ICC मेंस मंथ ऑफ द प्लेयर भी थे जनवरी के। तो ध्यान रखिएगा ICC की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी थे ऋषभ पंत। और आज का दिन आखिरी दिन है इस साल का, तो अपने आप से कुछ वादे करिए
और जो भी गिले शिकवे हों अपने आप से वो आप दूर करिए। जैसे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और सोचिए कि कल आ रहा है 1 जनवरी। तो इस दिन से नए वादे अपने साथ होंगे और नए कमिटमेंट होंगे और नए हमारे टारगेट्स होंगे। अपने टारगेट्स के लिए लग जाइए और विश्वास मानिए, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप जो एग्ज़ाम चाहें वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन बस अपने आप से वादा करिए। खुद देखिए कि आप किस कंडीशन में हैं। आप ये सोचिए कि आज आप जिस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, क्या आपको जीवन में सिर्फ़ यही कंडीशन चाहिए या फिर आप पैदा हुए हैं एक बेहतर लाइफ़ के लिए? अगर आपको लगता है आप एक बेहतर लाइफ़ के लिए पैदा हुए हैं, तो लग जाइए आज से फिर से एक नई रेस में, नई राह में, नए डेस्टिनेशन के लिए। ध्यान रखिए हमेशा सफलता पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और ये तरीका है आगे बढ़कर पीछे वाली चीज़ों को भूलते हुए चलना और सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर ध्यान रखना। या तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी और या तो रास्ते बहुत खूबसूरत होंगे। इतना ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में क्वांटम लैब की स्थापना करी गई है कौन सी जगह में? तो भारतीय थल सेना के द्वारा क्वांटम लैब की स्थापना करी गई है महू में। और महू कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और आपको पता है इसका उद्घाटन इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा किया गया है। ये क्वांटम लैब बनाई क्यों गई है? इस लैब के अंतर्गत इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं इनके द्वारा रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक तरीके से इंडियन आर्मी यूनिट के अंदर रिसर्च और ट्रेनिंग करने के लिए क्वांटम लैब की स्थापना माओ में करी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा अमूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर? तो ये है आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार। इनके द्वारा कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब समझिए अमूल प्रोजेक्ट है क्या। इसका मेन मोटो है आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं, मतलब ऐसे किसान जो कि दुग्ध का उत्पादन करते हैं, उन सभी को फाइनेंशियली बूस्ट करना। सरकार की तरफ से डायरेक्ट उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के अंदर जो डेयरी फार्मर्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसी के लिए वाईएस जगन रेड्डी सरकार ने अमूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत 264 गांवों को कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीधे सीधे वित्तीय सहायता दी जाएगी और ऐसे किसानों को जो कि दूध का उत्पादन करते हैं। ये पहली बार आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं लागू हो रहा है। इससे पहले भी गुंटूर हो गया और प्रकाशम हो गया और आपका चित्तौर हो गया, इन सभी जगहों पर अमूल प्रोजेक्ट को जगन रेड्डी सरकार लॉन्च कर चुकी है। तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 12 जनवरी से मेरा फुल फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जीएस जीके का अनअकैडमी प्लस में, जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को सब आपको कवर कराऊंगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो 12 जनवरी से पहले वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। एक बार फिर से आपके पास मौका है, लग जाइए तैयारी में। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इको में कहीं पर भी दिक्कत है तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये कोर्स। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में एक बार ही आता है। अगर आपने ये मौका छोड़ा तो सीधे अप्रैल में ही अब आपको मौका मिलेगा इस कोर्स का। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोड की मदद से आपको बेस्ट ऑफर्स और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो और अब हमारी मुलाकात कल सुबह नए साल में होगी। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।